ठीक है, चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। दुनिया एज पर है और इसका रीजन ये है, एक टॉप क्रेमलिन एनवॉय ने अभी अभी एक चिलिंग वार्निंग दी है। अगर नेटो ने एक रशियन प्लेन को शूट डाउन कर दिया तो वॉर तय है। सिर्फ एंग्री वर्ड्स नहीं, बल्कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की एक ओपन थ्रेट। अब ये सिर्फ बात नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में रशियन फाइटर जेट्स ड्रोन्स नेटो टेरिटरी के ऊपर पहले से कहीं ज्यादा बज कर रहे हैं। 3 MiG-31 ने एस्टोनियन एयर स्पेस को 10 मिनट से ज्यादा के लिए वायोलेट किया। आर्म्ड बोल्ड अनइनवाइटेड पोलैंड में रशियन ड्रोन्स ने बड़ी संख्या में बॉर्डर क्रॉस की, जिससे पॉलिश मिलिट्री को कई ड्रोन्स शूट डाउन करने पड़े। 2022 में यूक्रेन पर ऑल आउट इन्वेजन शुरू होने के बाद से यह पहली बार है जब रशियन ड्रोन्स को नेटो टेरिटरी के ऊपर गिराया गया है। और ये सिर्फ पोलैंड और एस्टोनिया नहीं है। कोपेनहेगन का एयरपोर्ट, यूरोप के बिजिएस्ट में से एक, घंटों तक बंद रहा जब मिस्टीरियस ड्रोन्स ऊपर दिखाई दिए। नॉर्वे के ऑस्लो एयरपोर्ट को भी वही केओस झेलना पड़ा। डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर ने इसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक सीरियस अटैक कहा और साफ साफ कहा कि वह इसमें रशिया का हाथ होने से इनकार नहीं कर सकती। तो नेटो क्या कर रहा है? खैर, हर बार जब रशियन प्लेन्स या ड्रोन्स लाइन क्रॉस करते हैं तो नेटो जेट्स इंटरसेप्ट करने के लिए स्क्रैम्बल करते हैं। यहाँ एक पैटर्न है, ज्यादा वायोलेशंस, ज्यादा टेंशन, मिलिट्री मसल फ्लेक्सिंग। फिर अचानक फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यूएन में आते हैं, कहते हैं नेटो को रशियन एयरक्राफ्ट को शूट डाउन कर देना चाहिए अगर वे अलाइड एयर स्पेस में एंटर करते हैं। यह एक बड़ा शिफ्ट है और इससे सब लोग बात कर रहे हैं। रशिया का जवाब? फ्रांस में उनके एम्बेसडर अलेक्सी मेशकोव कहते हैं कि अगर नेटो ऐसा करता है तो वह वॉर होगा। उनका दावा है कि रशियन प्लेन्स नेटो जेट्स को शूट डाउन नहीं करते, भले ही वे रशियन एयर स्पेस में क्रॉस करें। हालांकि उन्होंने कोई एग्जाम्पल्स नहीं दिए। और उन सभी ड्रोन इंकर्जन्स के बारे में क्या? रशिया सब कुछ डिनाई करता है। पोलैंड के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क ने कहा, ये सिचुएशन हमें वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ओपन कॉन्फ्लिक्ट के सबसे करीब ले आती है। तो इसका क्या मतलब है? द स्टेक्स आर स्काई हाई। एक गलत कदम, एक ड्रोन, एक जेट शॉट डाउन और यूरोप एक नई वॉर के मुहाने पर खड़ा हो सकता है। यह सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं है,